हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं और दूसरा विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हमें जानना है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, जिसे हम दूसरे नामों से प्रतिरोधकता के नामों से भी हम जानते हैं। तो अब आता है विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, इसका परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला इसका होता है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं और रो इक्वल टू होता है RA/L होता है। ये इसका विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। यहाँ पे R क्या है, R है यहाँ पे प्रतिरोध। मैं यहाँ पे नाम थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। R इक्वल टू है प्रतिरोध है। और जहाँ पे A क्या है, A है कोई भी चालक तार है तो चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। L क्या है, चालक तार की लंबाई है, चालक तार की लंबाई। ये इतनी बात समझ लिए। जैसे R है प्रतिरोध, जैसे ये कोई चालक तार है, ठीक है, तो R है प्रतिरोध, इस चालक तार में कोई उत्पन्न प्रतिरोध होगा वो है। A क्या है, A है मतलब इस चालक तार की कुछ ना कुछ मोटाई होगी ना, तो वही कहा जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल है। और L क्या है, तो इस चालक तार की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, तो वही लंबाई क्या है, L है। तो समझ में आ गया। तो अब यहाँ से हम परिभाषा इसका कैसे करेंगे। परिभाषा में रटवाऊंगा नहीं, आपको इसी वीडियो में याद कराऊंगा। तो देखिए कैसे, यहाँ पे यदि जो L है, L क्या है, चालक तार की लंबाई है। तो यदि हम लंबाई को, जो लंबाई है उसको हम 1 मान ले लेते हैं, 1 मतलब इकाई भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है उसको भी यदि हम 1 ले लेते हैं, तो इन दोनों का मान यदि 1-1 हो जाए तो यहाँ पे जो सिग्मा होगा, ठीक है, सॉरी जो रो होगा वो क्या हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। वो क्या होगा, R के इक्वल होगा कि नहीं होगा। R क्या है, यहाँ पे प्रतिरोध है और ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो देखिए हम यही से परिभाषा कैसे करते हैं। हम कहेंगे कि एक को इकाई कह सकते हैं या एकांक भी हम कह सकते हैं। और ये कोई चालक तार है मान लेते हैं, तो हम यही कहेंगे किसी चालक तार के, मतलब हम कह सकते हैं कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आया। देखिए परिभाषा रटना नहीं है, परिभाषा को याद करना है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि एक मतलब जिसकी कोई चालक तार है उसकी लंबाई 1 हो और उसकी जो मोटाई है वो भी 1 हो, तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे हम प्रतिरोध नहीं कहेंगे, अब उसको हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। एक विशेष है प्रतिरोध, इसीलिए हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। तो यहीं से इसका परिभाषा कहा जा रहा है कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। परिभाषा में लिख दे रहा हूं, आप ये लिखेंगे कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में, वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा लिख दिया, इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, और इसे ही हम प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं।
इतनी बात समझ लिया। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो आपसे पूछ लिया जाता है। कौन कौन सी वो चीज़ हैं? सबसे पहला इसमें आपसे पूछा जाता है, जो आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी ये कौन सी राशि है। तो ये बात याद रखेंगे कि ये जो प्रतिरोध है वो अदिश राशि है, मतलब विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है वो अदिश राशि होता है। इसमें एक और चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ये दो बात आप याद रखेंगे। पहला राशि अदिश राशि, मात्रक ओम मीटर होता है। आशा करते हैं ये दो बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें एक और हमें अंतिम टॉपिक हम देख लेते हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, जो है विशिष्ट चालकता। इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। विशिष्ट चालकता। अब आते हैं विशिष्ट चालकता का परिभाषा। देखिए थोड़ा सा काम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको पढ़ाऊंगा। विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है? सिग्मा है विशिष्ट चालकता और रो क्या है? ये है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो देखिए ये इसका व्युत्क्रम है ना, 1/अपान के नीचे है विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसे हम व्युत्क्रम कहते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। समझ में आया? ये 1/अपान के नीचे यदि होता है तो उसको हम व्युत्क्रम कहते हैं। और कोई मान लेते हैं कोई चालक तार है, इसी में ना विशिष्ट प्रतिरोध उत्पन्न होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर अच्छे से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, आप क्या कहेंगे, किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। परिभाषा में लिख दे रहा हूं, लिखेंगे किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे विशिष्ट चालकता का परिभाषा। ठीक है, अब इसमें भी आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहला राशि, तो राशि याद रखेंगे ये भी अदिश राशि होता है। और एक और बात कि इसमें भी आपको याद रखना है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक सिंपल में होता है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है। तो आशा करते हैं कि दो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात कि यदि आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स के लिए कह रहे थे, तो ओनली 69 रुपये में आपको पूरे फिजिक्स का नोट्स दिया जा रहा है। फिजिक्स में पूरे 14 चैप्टर हैं, आपके पूरे 14 यूनिट हैं, उन सभी का नोट्स आपको दिया जा रहा है हिंदी मीडियम में। अब मैंने खुद नोट्स को बनाया है। तो यदि आप नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप हमारी टीम से नोट्स भी मांग सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आप क्लास 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम के प्रति आप सीरियस हैं, तो आप हमारे जाइए मेन चैनल जिसका नाम है ब्रदर सर, तो उस पर जाइए। वहाँ पे पूरा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जा रहा है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सभी आपको न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, चैप्टर वाइज फॉर्मूले आपको कराए जा रहे हैं, कैसे आपको पढ़ाई करना है, क्या आपका टाइम टेबल रहेगा, पूरा वहां पे डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जाइए उस चैनल से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वहां पे जो भी टॉपिक, जो भी वीडियो अपलोड होता है वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम संबंधित आपके लिए अपलोड होगा, जो 2024 के एग्जाम में आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।